गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे तिरुदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें दिवस आज हम पुनः प्रथम स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हमने पहले श्लोक का श्रवण किया था। हमने समझा था सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य ही परमात्मा है। आज दूसरे श्लोक का शुभारंभ करते हैं। धर्मः प्रौञ्जत कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्स्य रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधार रूप ईश्वर, आराधन रूप निष्काम परमार्थ वर्णित किया गया है। और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। प्रौञ्जित कैत्रवोऽत्र धर्मः, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि जी से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि जी ने भूल से राम के बदले मरा कर दिया और राम नाम का जाप करने लगे। मरा 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 कहते कहते मरा भी एक समय उल्टा जब होगा तो राम हो जाता है। फिर भी इसी कारण उनको फल तो राम मंत्र के जाप का ही मिला। अतिशय पापी के मुख से आसानी से राम नाम नहीं निकलता है। भगवान का हृदय में प्रवेश होने पर पाप को बाहर निकालना पड़ता है। सो पाप भगवान का नाम लेने नहीं देता। सेवा का फल सेवा है, मुक्ति का भी आशा मत करो। भागवत का फल निष्काम भक्ति। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहां भोग इच्छा होगी वहां भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन। जब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए आते हैं, सच्चा वैष्णव तो
भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है और ना तो मुक्ति। वह यदि मांगेगा तो केवल इतना ही कि भगवान की सेवा हमेशा हम करते रहें, भगवान में ही हम तन्मय होते रहें। मांगने से प्रेम की धारा टूटती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्य अभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने राम जी से कहा कि हनुमान को तो कुछ दिया ही नहीं आपने। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए हैं और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भाव ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल भागेंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा है, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। गीता जी के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक है। कहते हैं, सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन मिलेगा, किंतु भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक ही दो। मित्रों की मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपियां नयन दृष्टि भी श्री कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण करती हैं। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शन करने के लिए आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा कभी न करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माताजी से कहिए, वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ ना दूंगा। भक्ति का अर्थ यह है, यह तो नहीं कि अपने सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ मांगता नहीं। सुदामा जी भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा ने भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारिकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक नहीं फिसली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है, अतः मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुख ही दुख होगा। ऐसा सोचकर सुदामा जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें, उनको खाएं। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं, देने के लिए आए। पहले ईश्वर हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान
उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तब भगवान भी अपना ईश्वर तत्व भूलकर भक्त से मिलने आते हैं। सुदामा 10 दिन तक भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व मुट्ठी भर जो तंदुल है वह प्रभु को दे दिए। सुदामा के तंदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्काम है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी ना मांगो, ना मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क क्षुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहां भी वे कुछ मांगती नहीं हैं, वे तो केवल इतना ही कहती हैं, संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकालने के अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं, 24 घंटों का हमारा उनके साथ संयोग बना हुआ है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है, वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहां भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगवान कहते हैं, भगत कहते हैं, चाहे मुझे भोजन ना भी मिले परंतु हे विठ्ठलनाथ मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियां मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर थे त्यक्त देहिकाएं हैं। गोपियां का आदर्श आंख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियां जैसी भक्ति करो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो, ऐसा होने पर भगवान ही सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियां तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी, श्री कृष्ण का सुख भी अपना सुख है, ऐसा गोपियां मानती थी। एक सखी ने उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है, वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ ना आए। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहते हैं तो अवश्य ही पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। सांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती हैं
कि मैं वहां मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ, तो उनको कुछ लज्जा हुई कि गांव की इस ग्वालिन से मैं खेलता था, तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रेम में कुछ ना कुछ न्यूनता ही रह गई, इसलिए वे मुझको छोड़कर चले गए। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो अवश्य ही गोकुल लौटेंगे, गोपियां ऐसा कहती हैं। उस समय तक मैं विरह दुखी सहन करती रहूंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिला है वह द्वारिका में नहीं। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए हैं। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया उन्होंने, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों ने, उनको आश्चर्य हुआ, प्राणनाथ को चरण रज दें तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगे। दूसरों से भी चरण रज जब मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहने के लिए तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी चंगा भंगा होता है तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपनी चरण रज दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और हाजत, जरूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भगवान का भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन? जिसने सत संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकारी वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत शरणाम शताम, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत शरणाम, निर्मत्सर होकर कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे, जिन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बड़ा है, मुझसे भी आगे बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखें, किंतु पत्र में संबोधन में क्या लिखा जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के, सो पूज्य तो कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए? इस उलझन को वे सुलझा ना सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा कागज भी पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई, और इस प्रकार के वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए
आ रहे थे। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा कि चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द में संबोधन नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी आवभगत करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया कि मैंने तो सिंह पशुओं को ही वश में किया, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठ योगी से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने मन को वश में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर करने वालों के इहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। मन में मत्सर रखो, मन में मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों को, उनके जीवन का आचरण करो। केवल शुश्रू भी नहीं, किंतु कृतज्ञ भी बनो, कृतज्ञ भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर अविलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और नितमत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मल ना बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वैसी भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरों के साथ बैरभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही बैरभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। आज की कथा हम यहीं विश्राम करते हैं। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे कि श्री सूत जी से सोनकादि ऋषियों का प्रश्न है। कौन है ये सोनकादि ऋषि और कौन है ये सूत जी? कल की कथा में हम यह श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।